दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नवरात्रि समाप्ति की ओर है और भर्तियों की रूपरेखा का कैलेंडर भी जारी होना तय हो गया है। देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी शासन ने प्रयास किया है तो वर्तमान शासन ने किया है। वर्तमान शासन ने इस बात का ध्यान रखा है कि जो भर्तियों का मकड़जाल कानूनी प्रक्रिया में फंस जाता है, बार बार कानूनी दांवपेच में फंस जाता है, उससे पूर्ण रूपेण इसको निकालने की आवश्यकता है। इसीलिए शासन ने इस बाबत प्रयास करना आरंभ किया है। शासन को 2-3 नोटिस मिले हैं, मैं उनके बारे में पहले बताना चाहूँगा। कोर्ट से इनको नोटिस मिला है कि आपने अभी तक जूनियर भर्ती क्यों नहीं पूर्ण की, जूनियर भर्ती के बारे में हमें अपडेट दीजिए। दशहरे के अवकाश के पहले उच्च न्यायालय ने स्पष्टतः आदेश जारी किया कि आप पहले इन चीज़ों को स्पष्ट कीजिए कि आखिर किस कारण से अभी तक इसका रिजल्ट नहीं जारी किया गया, इसका फाइनल डेटा कब तक जारी होगा। हमने आपको कहा था तो आपने ऐसा किया क्यों नहीं। दूसरी चीज़, उन्होंने यह भी आदेश कल की एक महत्वपूर्ण सुनवाई में किया कि 2016-2021 के जो याचिका करता हैं, याचिका वाले हैं, अटेम्प्ट में डेट लगवाई गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो याचिका करता है उनके विषय में आप क्या सोचते हैं और उनका भविष्य, चूँकि इतने दिन से उनका कार्य चल रहा है, उनको सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार से उनके साथ अन्याय ना हो। अगर वो संघर्ष करते रहे हैं तो उन्हें उसका लाभ मिले, है ना। अगर वो उचित योग्यता रखते हैं और मानक के अनुरूप आ रहे हैं तो उनके बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए अगली तारीख जो है, ध्यान दीजिएगा, अगली तारीख इस महीने के लास्ट में लगा दी है। तो अब आगे और भी चीज़ों की अपडेट रहेगी। इतना ज़रूर जान लीजिए कि वे फाइनल होने की दिशा में अग्रसर हैं, लेकिन कुछ लोग गोली देने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से दे दिया गया है लिस्ट से कि ऐसे लोग इच्छुक नहीं हैं और शायद संभवतः इनका कहीं न कहीं चयन हो चुका है अथवा ये सरकारी नौकरी के इच्छुक नहीं है, इनका नाम काट दिया जाए। तो ऐसे लोगों का नाम हम कटवा दे रहे हैं, ठीक है। जब आपकी इच्छा नहीं है तो हम आप अपने, है ना, अपने पास से तो किसी की भरपाई करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। जो लोग नए बनना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे, जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मैं हमेशा उनका स्वागत करता हूँ। उनका हो सकता है हला भला हो जाए, इस बाबत भाई कोशिश की जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। संकेत आप समझ लीजिए, बात आप कर लीजिए व्हाट्सएप पे 8115998001। जुड़ना चाहते हैं 2016-2021 का अगर आपने पेपर दिया है तो आप जुड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कई प्रकार का, है ना, फैसला 1-2 महीने के अंदर अंदर होने की पूरी गुंजाइश बन रही है। हम आते हैं आपके सीधे मुद्दे पे। देखिए, जूनियर एडेड की भर्ती निश्चित तौर पे बड़े पैमाने पर नया विज्ञापन भी जारी होने वाला है और जो 1500 पदों का नया विज्ञापन आया था उस पर भी फैसला होने वाला है, ठीक है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नोट्स बुक करते हैं, तो नोट्स बुक करने से पहले कहते हैं कि हमको आप वो भेजिए, सैंपल भेजिए। तो हम सैंपल अपने यहाँ किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि सैंपल देने का काम आमतौर पे किसका होता है, जो इसका बिजनेस करते हैं। हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा ये संकल्प है कि आप तक मैं सस्ते दरों पे नोट्स उपलब्ध कराऊं और ऐसा नोट्स उपलब्ध कराऊं कि उससे 100% प्रश्न आने की गारंटी हो। अब पता चला हम अपने उस संकल्प को पूरा ही नहीं कर पाए, है ना, तो उसका क्या औचित्य रह जाएगा। इसीलिए हमने एक फैसला लिया है कि हम किसी का सैंपल नहीं देंगे। सीलबंद नोट्स आपको मिल रहा है, बेहतरीन नोट्स आपको मिल रहा है, इसी नोट्स से पढ़ लीजिए। 100% प्रश्न आने की गारंटी हम देते हैं, है ना। और जो लोग फर्जीवाड़ा का काम करते हैं वो तो PDF बनवा लेते हैं, वो लोग सैंपल बनवा लेते हैं, दिखावा करते हैं। दिखावा करने वाला काम नहीं है ना। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, आपको जो नोट्स मिलेगा परफेक्ट मिलेगा और उस नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। आप अगर इच्छुक हैं तो आप उस नोट्स को बुक कीजिए। 1000 रुपये पेमेंट रखी गई। नवरात्रि बाद ये पेमेंट बढ़ने वाली है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके की डिमांड बढ़ रही है, अगर हम पेमेंट नहीं भी बढ़ाते हैं, 1000 रखते हैं, तो इसके साथ में जो मिलने वाला एक फ्री नोट्स है वो हम समाप्त कर देंगे, है ना। तो आपके पास में महज अगर देखा जाए तो आज नवमी हो गई, है ना। कुछ लोग आज अष्टमी भी मान रहे हैं, व्रत भी रह रहे हैं। हम तो कल ही व्रत रह लिए। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, समय का पहिया
धीरे धीरे घूमता चला जा रहा है और आपके पास में ये गोल्डन चांस है कि आप इस चांस को मिस ना करें और अच्छी तैयारियों में लग जाएं। यही आपके लिए भलाई का समय है। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी की भर्ती नए सिरे से होगी और उसमें 2 चरण होंगे। जो लोग प्री पास कर पाएंगे वही मेंस का उनकी कॉपी उन्हीं की जचेगी। और जाहिर सी बात है कि प्री और मेंस साथ में नहीं होंगे। प्री हो जाएगा, प्री में रिजल्ट घोषित होगा, प्री का रिजल्ट घोषित होने के पश्चात लगभग 4 से 5 महीने के पश्चात आपका मेंस का पेपर होगा। तो मेंस का भी रिजल्ट आपको 3-4 महीने है ना लगेगा उसकी भी काफ़ी जचने में और रिजल्ट तैयार करने में, तब जाके फाइनल मेरिट है। कुल मिलाकर के कोई भी भर्ती लोक सेवा आयोग है ना 7 महीने 8 महीने के नीचे तो कराता नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए उसने प्री और मेंस का ये खेल खेला है। और इसमें निश्चित रूप से अब शिक्षक बनना काफ़ी कठिन हो गया है एलटी ग्रेड के लिए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में उसने आयु सीमा में भी किसी प्रकार का छूट देने से इनकार कर दिया है। अर्थात 40 साल के उम्र वाले जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनको छूट मिल जाएगी, सिर्फ आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी, अनारक्षित वर्ग को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। ठीक है, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की संविदा शाला शिक्षक भर्ती का प्रथम चरण शुरू होने वाला है। 20,000 पदों पर मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। साथ ही साथ झारखंड में चुनाव अब होने वाले हैं, तो चुनाव की घोषणा इसी हफ्ते हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि 10,000 शिक्षकों की भर्ती वहाँ पे होगी। जाहिर सी बात है चुनावी स्टंट है, लेकिन ये अगर आवेदन इधर शुरू करा देते हैं तो इधर आने के बाद में नई सरकार जो आएगी है ना वो निश्चित रूप से प्रक्रिया पूर्ण करेगी। 10,000 शिक्षकों की भर्ती वहाँ भी आ रही है और सभी लोग फार्म भर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि किसी अदर स्टेट के लोगों को मनाही है। दोस्तों मैं इसे बता देना चाहूँगा कि सिपाहियों की भर्ती के लिए भी कहा दिया गया कि 40,000 की तैयारी करके रखें और तब तक और जो जुड़ें उनको भी जोड़ें। तो देखिए निश्चित रूप से अब ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता ही जा रहा है और आप सभी भी इस बात का ज़रा सा ख्याल रखा करें है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये आपका है ना आपका चैनल है, आपका अपना परिवार है। तो अपने इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास आप लोग करें। अगर ऐसा आप सहयोग करते हैं तो हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। मित्रों देखिए आप सभी मेरे अपने हैं और अपनों से ही कही जाती है ये बातें, तो आप लोग जिम्मेदारी समझिए। और टीजीटी पीजीटी के पेपर की बात मैं करूं तो देखिए टीजीटी पीजीटी के पेपर की तैयारी पूरी हो चुकी है। जूनियर एडेड के लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 1 महीने के अंदर पूरा कराइए। तो जाहिर सी बात है कि अभी अवमानना के दायरे में अवमानना की सुनवाई थी, तो जाहिर सी बात है 1 महीने के अंदर इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जूनियर एडेड की कट ऑफ मेरिट सिर्फ जारी करनी है ना। और कहा जा रहा है कि बहुत ही कम इसकी कट ऑफ मेरिट जाएगी क्योंकि बहुत से लोगों का चयन उस बीच में हो चुका है। 21 से लेकर के है ना 21 में जब ये भर्ती निकली थी, ध्यान दीजिएगा 21 में जब ये भर्ती निकली थी इसका पेपर हुआ था है ना। टीजीटी पीजीटी में बहुत से लोग चयनित हो चुके हैं, तो अब इसका कोई औचित्य नहीं है, बहुत से लोगों का चयन हो चुका है। और वेटिंग लिस्ट का जो इंतज़ार कर रहे हैं मैं बता देना चाहता हूँ सिर्फ याचियों को वेटिंग लिस्ट में मौका मिलेगा, बाकी कोई वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो अब बहुत ही अच्छी मेरिट में हैं, अच्छी मेरिट में होते तो पहले लिस्ट में चयनित हो जाते, दूसरे लिस्ट में चयनित हो जाते। 20 बार लिस्ट थोड़ी नहीं निकलती कि 20 बार आपका इंतज़ार करते रहे। उन पदों को कोर्ट ने ही कहा है कि जोड़ दिया जाए और जो याचिका में जुड़े हुए हैं उनको लाभ की स्थिति में उनको ये लाभ दे दिया जाए है ना। उनके लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। अब देखिए बाकी सुनवाई चल रही है, आगे आने वाले समय में आप लोग स्वतः देखेंगे, आपको स्वयं दिखेगा। बहुत से लोग गोली दे रहे हैं, कुछ बीमारी का बहाना बना रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए किसी के साथ में अच्छा बुरा ये होता रहता है। हम भी परिवार वाले हैं, हमारे ऊपर भी पड़ता है, हम भी तकलीफ़ में आते हैं, हमारा भी कष्ट से सामना होता है। लेकिन सब इंसान हर चीज़ में मैनेज कर लेता है, सिर्फ अपने इसी कार्य के लिए मैनेज नहीं कर पाता है ना। ऐसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग महंगा रिचार्ज करा लेते हैं, लेकिन उनके पास में है ना कि महज 1,000 रुपये खर्च करके नोट्स लेने का वो नहीं रहता। बाद में पछताते हैं कि सर जी आपके नोट्स से सब कुछ आ गया था और हम लोग चूक गए। तो देखिए यहाँ पे जो रणनीति बनाई गई, जो नोट्स बनाया गया है
वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कराया गया है। ऐसे नहीं हमने तैयार करवा दिया कि जो चाहे जैसा चाहे बोल दे, है ना। तो इस पे आप लोगों को खुद सोचना है उस पर हम क्या बोलें, है ना। इतना ज़रूर कहेंगे कि ईश्वर आप सभी के अंदर बुद्धि विकसित करे। जो लोग इस नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, इतना बेहतरीन आपको मिल रहा है कि इस नोट्स से ही पढ़ लीजिए तो आपको कामयाबी मिलेगी। किसी महंगी कोचिंग संस्थान में जाएंगे, ठगे जाएंगे, लूटे जाएंगे, चोरों के पास में न जाएं दोस्तों। निश्चित रूप से वह सिर्फ़ और सिर्फ आपका नुकसान करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और आपका अच्छा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपका बुरा अवश्य कर सकते हैं। सावधान रहिए। सावधान करना हमारा कर्तव्य है, हम वो कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को कराने की तैयारी इस कदर हो चुकी है कि आप सोचिए कि पेपरों की छपाई सिर्फ 2-3 विषय बचे हैं जिनके पेपरों की छपाई बाकी है, और इसको बहुत गोपनीय ढंग से कराया जा रहा है। यह भी नहीं बताया कि किस स्टेट में कराया जाए। भाजपा शासित किसी राज्य में इसकी छपाई हो रही है और बहुत गोपनीय ढंग से सरकारी एजेंसियों द्वारा कराई जा रही है, जिम्मेदारी पे कि पेपर किसी प्रकार से आउट नहीं होगा। दूसरे राज्य वालों को वैसे भी यूपी से क्या मतलब है ना। अब मान लीजिए बीजेपी की सरकार उड़ीसा में है, उड़ीसा में जाकर छप जाएगा तो उड़ीसा वालों को उत्तर प्रदेश से क्या मतलब है ना। तो वहाँ पे छप गया, मान लीजिए वहाँ प्रिंटिंग प्रेस में छपा, चेक हो गया, उसके बाद में सीलबंद तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय में रखा रहेगा, मुख्यमंत्री की निगरानी में। और जाहिर सी बात है जब पेपर होना होगा तो उसको 4 घंटे पहले ले आकर के पहुंचाएगा और अधिकारी तब तक उपस्थित रहेगा, अपने सामने सीलबंद पैक खुलवाएगा और उसके पश्चात उसको बंटवाएगा और अधिकारी वहीं बैठा रहेगा। जब पेपर संपन्न हो जाएगा तो पेपर को अपना पूरा कॉपी जमा करवा के उसके बाद अपने साथ में वो लेके आएगा। जाहिर सी बात है सीसीटीवी से निगरानी भी करता रहेगा। तो ये व्यवस्था है चाक चौबंद। तो पेपर आउट होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो गई है। और पेपर आउट करने वालों की क्या स्थिति हुई है वो तो कानून बन ही गया है, जानते ही हैं। कानून के मुताबिक काम होगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे रोक लगाए चाहे जो करे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, किस स्तर पर रोक लगाई है भाई। देखिए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ये बात तो सही है, लेकिन देखा जाए तो ये उपद्रव करने वाले विशेष समुदाय से ही क्यों होते हैं, और विशेष समुदाय से होते हैं तो उनको इनका इलाज ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये उपद्रव मचाए ही रहेंगे, बदतमीजी करते ही रहेंगे, है ना। अभी सुल्तानपुर में आपने देखा किस तरीके से हुआ, है ना, बाकी जगह कहाँ पे हुआ, इतना कुछ हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी चुप तो बैठेंगे नहीं। जो भी कर रहा है चाहे वो जो भी हो ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शासन द्वारा की जाएगी। जाहिर सी बात है। देखिए पता चला है कि 27,000 पदों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही टीजीटी पीजीटी का जारी करने वाला है शासन। बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में ये भर्ती देखने को मिलेगी, इंतज़ार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसका समाधान, अस्थायी समाधान होना ही है। और यह भी मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए लगातार आप सभी के द्वारा सही और सटीक जानकारी, है ना, हमारे चैनल के द्वारा आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जा रही है। और मेरा यही मानना है कि देखिए सभी लोग अपना परिश्रम करने का कार्य करते रहें। मैं ये कहना चाहूँगा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2 चरणों में होगी और बहुत ही कहा जाए तो समय लगने वाली भर्ती हो गई है। LT ग्रेड की भर्ती एक बार इतनी अच्छी भर्ती हुई थी, वैसे ही होती तो कितना अच्छा था, नए आयोग को मिला था। लेकिन आपके इन तथाकथित जो नेता हैं, जो आपके बहुत बड़े हित्ती बनते हैं, ये प्रदर्शन कर करके लोक सेवा आयोग को दिलवा दिए। लोक सेवा आयोग ही कराए। लोक सेवा आयोग इसकी ताक में था, कभी हम तो अपने शर्तों पर कराएंगे। मैं सीधा सा सिद्धांत में 2 चरणों की भर्ती कराऊंगा, 1 चरण की भर्ती में किसी कीमत नहीं करा सकता। तो इन लोगों ने कहा कि हमें मंजूर है 2 चरण की कराइए, 4 चरण की कराइए, लेकिन कराइए आप। जाहिर सी बात है कि नए आयोग के उन्होंने भर्ती लेने नहीं दिए और प्रदर्शन कर करके सब सत्यानाश करके बैठे हुए हैं। आज इन लोगों की वजह से विज्ञापन भी नहीं आ पा रहा है। इसका विज्ञापन निकलवाने का श्रेय कहीं न कहीं आपको हमारे यूट्यूब चैनल को देना होगा, है ना। तो बने रहें दोस्तों। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ दिसंबर माह में संपन्न होंगी
और 15, 16, 17, 18, 19 दिसंबर इसकी परीक्षा तिथि आई है ना। 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना, ये आपकी परीक्षा तिथि आई हुई है। और एक दिन एक्स्ट्रा रखा गया है 20 तारीख, तो इस बीच में अगर कोई दिक्कत होती है तो एक आध दिन टाला जाएगा। 20 दिसंबर तक पेपर हो जाएगा, 31 तक रिजल्ट आ जाएगा और 15 जनवरी तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी। परीक्षा तो इसी बीच होगी। रीज़न है कि माघ मेला आ रहा है, माघ मेला आएगा तो इसमें शासन इतना बिजी हो जाएगा कि पेपर ऊपर नहीं करा पाएगी। फिर बोर्ड की परीक्षाएं आ जाएंगी, उधर भी पेपर नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसे पता चला मार्च अप्रैल तक यही नौटंकी चलती रहे, कापियों का मूल्यांकन होने लगेगा तो नहीं हो पाएगी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि पेपर कराने के लिए शासन अपने ओर से बंदोबस्त करने में कोई और कसर नहीं छोड़ रहा है। और आप सभी को भी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। सबसे सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल से बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।